अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। सामीन, यूके ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ हमने आपके साथ वीडियो शेयर की हैं। अब हमने आपके साथ टेस्ट वीडियोस का सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है। 3 वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आज मैं आपके साथ टेस्ट वीडियो नंबर 4 जो है वो शेयर करूंगा। तो जल्दी से हम टेस्ट पे जाने से पहले अपने चैनल पे आने वाले तमाम नए लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है। आज भी मैं आपसे कहूंगा कि जो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। इससे आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलें हम वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज का टेस्ट। जी सामीन, आज हम जो है वो ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट वीडियो नंबर 4 जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं 50 सवाल होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आया उसमें वो कह रहा है जी, यू आर ड्राइविंग ऑन ए रोड विद सेवरल लाइन्स, यानी आप एक ऐसे रोड पे जा रहे हैं जहाँ पे काफी लाइन्स हैं। यू सी दी साइन अबव द लाइन्स, व्हाट डू दे मीन। वो कहता है कि आपने ये साइन देखा है लाइंस के ऊपर, तो इसका क्या मतलब है। तो वो कहता है द टू लेफ्ट लाइंस आर ओपन। वो कहता है जो लेफ्ट वाली लाइनें हैं वो ओपन हैं। नीचे कह रहा है द टू राइट लाइन्स आर ओपन। वो कहता है जो राइट वाली लाइन है वो ओपन है। फिर कह रहा है ट्रैफिक इन द राइट लाइन शुड स्टॉप। राइट वाली ट्रैफिक जो है वो स्टॉप करेगी। और फिर कह रहा है जी ट्रैफिक इन द लेफ्ट लाइन शुड स्टॉप। तो यहाँ पे इसका आएगा द टू लेफ्ट लाइन्स आर ओपन। जो लेफ्ट वाली लाइनें हैं वो यहाँ पे ओपन हैं। राइट वाली लाइनें स्टॉप नहीं यहाँ पे करना, बल्कि आप इधर जा ही नहीं सकते। स्टॉप का तो मतलब होता है ना कि आपने जाना है और फिर रुकना है। वाई विल ए मोटरसाइकिलिस्ट लुक अराउंड अवर देयर राइट शोल्डर जस्ट बिफोर टर्निंग राइट। नॉर्मल तो हर कोई राइट लेफ्ट जब मुड़ता है तो वो शोल्डर ब्लिंक करता है, यानी शोल्डर घुमा के देखता है। लेकिन वो मोटरसाइकिलिस्ट का कह रहा है कि वो राइट टर्न करने से पहले क्यों जो है वो शोल्डर घुमा के देखता है। तो वो बोलता है मोटरसाइकिलिस्ट डोंट हैव मिरर्स, शीशे तो उसके होते हैं, ये तो गलत है। टू चेक फॉर ट्रैफिक इन देयर ब्लाइंड एरिया, वो अपने ब्लाइंड एरिया में ट्रैफिक को देखता है, यानी वो जगह जहां पे उसे शीशों में नजर नहीं आ रहा तो वो गर्दन घुमा के देखता है। टू लिसन फॉर फॉलोइंग ट्रैफिक, ये भी गलत है। टू हेल्प देम बैलेंस एज दे टर्न, तो इसका यही आएगा क्योंकि नॉर्मल कार वाला या कोई भी जब शोल्डर घुमाता है तो बेसिकली यही रीजन होती है कि हम ब्लाइंड स्पॉट जो होता है जहां पे हमें नजर नहीं आ रहा था उसको देखने के लिए हम गर्दन घुमाते हैं। आगे सवाल आता है जी, व्हाट डज दिस साइन मीन। तो ये बेसिकली साइन जो है ये जहां पे हवा चलती है नॉर्मल, जहां पे क्रॉस वाइज वहां पे इस तरह का साइन आपको नजर आता है, तो ये साइड विंड्स जो होती है उसका निशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है हाउ शुड ए लोड बी कैरिड ऑन योर रूफ रैक। रूफ रैक होता है गाड़ी के छत पे, तो आप कैसे जो है उसको कैरी करके लेके जा सकते हैं। वो कहता है सिक्योरली फास्टन विद सूटेबल रेस्ट्रेन, यानी मुनासिब उसको जो है ना वो सिक्योर तरीके से लेके जाएं। कवर्ड विद प्लास्टिक शीट, वो कहता है प्लास्टिक शीट के साथ कवर करें। फिर वो कह रहा है विजिबल इन योर एक्सटीरियर मिरर, यानी वो आपके एक्सटीरियर मिरर में विजिबल हो। लोडेड टूवर्ड द रेयर ऑफ द व्हीकल, तो वो कहता है लोड जो है वो बकायदा आपके गाड़ी की बैक साइड जो होती है उसके मुताबिक जो है वो होना चाहिए लोड। तो इसका आता है जी सिक्योरली फास्टन विद सूटेबल स्टेन, यानी आपने सामान को लेके जाना है तो आपने प्रॉपर उसको सूटेबल तरीके से जो है वो सिक्योर करके लेके जाना है। यू आर ट्रेवलिंग अलॉन्ग ए मोटरवे, वेयर वुड यू फाइंड ए क्राउजलर और क्लाइंबिंग लाइन। क्राउजलर जो होता है, क्राउजलर जो हो सकता है ये कुछ चीजें होती हैं जो बाज़ दफा बहुत कम जो है वो कुछ जगहों पे इस्तेमाल होती हैं, लाइक जैसे ये यूके में ये वाला जो सिस्टम इस्तेमाल होता है क्लाइंबिंग लाइन। ये बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जहां पे रोड ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो वहां पे कुछ जो हैवी चीजें होती हैं ट्रक वगैरह उनकी स्पीड कम हो जाती है तो वो दूसरी ट्रैफिक के लिए रुकावट का बायस बनते हैं। वो कहता है अलोंग दी हार्ड शोल्डर, बिफोर सर्विस एरिया, बिफोर जंक्शन, ऑन ए स्टीप ग्रेडियंट। तो ये बेसिकली जो होता है ये
आपने कहाँ पे जो है इसको फाइंड करना है, कहाँ पे इसको देखना है, कहाँ पे ये आपको नजर आएगा। तो ये सामीन बेसिकली जो होता है ये आपको नजर वहां पे ही आता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, जहां पे रोड ऊपर की तरफ जा रहा होता है, यानी ऑन स्टीप ग्रेडियंट, यानी कि जहां पे रोड ऊपर की तरफ जा रहा होता है वहां पे ये लाइन अलहदा दी जाती है। व्हाट कलर आर द रिफ्लेक्टिव स्टड्स बिटवीन द लाइंस ऑन ए मोटरवे। वो कहता है कौन सी जो रिफ्लेक्टिव स्टड्स होते हैं मोटरवे की जो लाइंस होती हैं वहां पे कौन से स्टड्स होते हैं। तो मोटरवे पे सामीन जो स्टड्स होते हैं ये दरमियान में, जैसे कि आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है, तो ये ना तो रेड है, ना कोई पीले हैं, ना ग्रीन है, ये वाइट कलर के होते हैं। आ गया था जी व्हेन मस्ट यू नोटिफाई द लाइसेंस अथॉरिटी। आपने कब उनको नोटिफाई करना होता है लाइसेंस अथॉरिटी को, या कब आपको जरूरत पड़ती है, किस मामले में। वो कहता है व्हेन यू लेंड योर व्हीकल टू समवन, जब आप गाड़ी जो है वो देते हैं किसी को, बेचते हैं, खरीदते हैं। व्हेन योर हेल्थ इफेक्ट योर ड्राइविंग, जब आपकी हेल्थ जो है वो आपकी ड्राइविंग पर असरअंदाज हो रही हो। व्हेन यू हैव टू वर्क अब्रॉड, जब आप दूसरे मुल्क में काम करने जाते हैं। व्हेन योर व्हीकल नीड एन MOT सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आता है जब आपकी से जो है वो आपकी ड्राइविंग के ऊपर मुतासर आप यानी कर रही है आपकी ड्राइविंग एबिलिटी को, तो तब आपने इतला देनी होती है। व्हाट कैन सीरियसली अफेक्ट योर एबिलिटी टू कंसंट्रेट, यानी कौन सी जो चीज है सीरियसली मुतासर करती है आपकी एबिलिटी परफॉर्मेंस को, जो कि ड्राइविंग के ऊपर आपकी कंसंट्रेशन होती है। तो उसमें वो कहता है बिजी रोड, कंटेक्ट लेंसेज, टिंटेड विंडोज, तो इसमें ड्रग्स आ जाता है। जो ड्रग्स होते हैं वो आपकी कंसंट्रेशन को खराब कर देते हैं, तवज्जो को आपकी। व्हेन यू आर ओवरटेकिंग ए साइकिलिस्ट यू शुड लीव एज मच रूम एज यू वुड गिव टू ए कार, व्हाट्स द मेन रीजन फॉर दिस। वो कहता है कि जब आप ओवरटेक करते हैं साइकिलिस्ट को तो आप बहुत ज्यादा जगह छोड़ते हैं, लाइक जैसे आप किसी कार को ओवरटेक करते हैं, तो इसकी रीजन क्या है। तो वो कहता है द साइकिलिस्ट माइट हैव टू मेक ए लेफ्ट टर्न, ये वजह नहीं हो सकती। फिर वो कहता है द साइकिलिस्ट माइट गेट ऑफ देयर बाइक, वो अचानक अपने साइकिल से उतर सकता है। द साइकिलिस्ट माइट स्werve, साइकिलिस्ट अचानक इधर उधर घूम सकता है, राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है। द साइकिलिस्ट माइट स्पीड अप, तो यहाँ पे यही आता है कि साइकिलिस्ट बेसिकली जो होता है, स्werve का मतलब होता है उसका पता नहीं होता, राइट लेफ्ट कहीं पे भी इधर उधर हो सकता है। यू आर इनवाइटेड टू ए पब लंच, यू नो दैट यू विल हैव टू ड्राइव इन द इवनिंग, आपको पता है कि आपने फिर शाम को फिर गाड़ी भी चलानी है इस लंच के बाद। व्हाट्स योर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, आपका कोर्स ऑफ एक्शन या आपका यहाँ पे क्या रद्देमल होगा। तो यहाँ पे वो कहता है जी अवॉइड मिक्सिंग योर अल्कोहल ड्रिंक, ये भी गलत है। हैव सम मिल्क बिफोर ड्रिंक अल्कोहल, ये भी गलत है। ईट ए हॉट मील विद योर अल्कोहल ड्रिंक, ये भी गलत है। इसमें ये आता है कि भाई कोशिश करें कि आप कोई अल्कोहल वाली चीज ना पिएं अगर आपने फिर इस पार्टी के बाद शाम को या रात को वापसी पे घर गाड़ी चला के जाना है। यू आर ट्रेवलिंग बिहाइंड ए बस डेट पुल अप एट ए बस स्टॉप, व्हाट शुड यू डू, यानी आप ट्रेवल कर रहे हैं एक बस के पीछे जो जिसने पुल अप अपने आपको किया है या रोक लिया एक बस स्टॉप पे, तो आपको क्या करना चाहिए। वो कहता है वॉच केयरफुली फॉर पेडिस्ट्रियंस को वॉच करें। एक्सीलरेट पास द बस, वो कहता है बस के पास से हम रेस लेकर गुजर जाएं। पुल इन क्लोजली बिहाइंड द बस, हम उसके ज्यादा क्लोज चले जाएंगे। साउंड योर हॉर्न, तो यहाँ पे यही आएगा कि भाई आपने पेडिस्ट्रियंस को वॉच आउट करना है, क्योंकि जहाँ बस रुकती है वहां पे लोग बस पे बैठने के लिए भी दौड़ लगा देते हैं, दूसरी साइड से उतरने वाले भी बार दफा जल्दी करते हैं। वर्ड्स यूज टू रिड्यूस ट्रैफिक बंचिंग ऑन ए मोटरवे। नेशनल स्पीड लिमिट वो कहता है होती है। कंट्राफ्लो सिस्टम होता है। वेरिएबल स्पीड लिमिट्स होती है। लेन क्लोजर्स होता है। तो यहाँ से सामीन बेसिकली जो है वो हमें ये कहा जा रहा है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आप ट्रैफिक रश को कैसे कम कर सकते हैं।
तो उसमें नेशनल स्पीड लिमिट अप्लाई करने से नहीं आप रश को कम कर सकते हैं, ना ही कोई कंट्रा फ्लो सिस्टम का इसके साथ तल्लक है या लैंड क्लोजर का। बेसिकली हमें पूछा जा रहा है कि हम रश को कम कैसे कर सकते हैं, तो उसमें होता है वेरिएबल स्पीड लिमिट्स, यानी आप कोशिश करें कि आप जो है वो उस तरह की स्पीड में गाड़ी चलाएं जिसमें जो है वो आप ज्यादा स्लो भी ना हों और बहुत ज्यादा आप तेज भी ना चलाएं, और एक प्रॉपर तरीके से आप कांस्टेंट स्पीड पे चलाएं ताकि रश जो है वो ना पड़े। व्हाट डज दिस साइन मीन, तो इस साइन का मतलब होता है नो एंट्री, कि आप यहाँ पे जो है एंटर नहीं हो सकते। आगे सवाल आता है जी, ऑन विच ओकेजन्स शुड यू इन्फ्लेट योर टायर टू मोर देन देयर नॉर्मल प्रेशर। वो कहता है कौन से ऐसे मौके हैं जहाँ पे जो है ना वो आप ज्यादा हवा का प्रेशर जो है वो रखते हैं नॉर्मल की निस्बत। वो कहता है व्हेन द टायर ट्रेड इज वार्न बिलो 2 मिलीमीटर, जब ट्रेड डेप्थ जो टायर की है वो 2 मिलीमीटर से कम हो जाए। व्हेन कैरिंग ए हैवी लोड, जब आप हैवी लोड लेके जा रही हो। व्हेन द रोड आर स्लिपरी, रोड स्लिपरी हो। व्हेन द व्हीकल इज फिटेड विद एंटी लॉक ब्रेक। तो डेफिनेटली हवा का प्रेशर आप तभी ज्यादा रखते हैं जब आप कोई हैवी लोड लेके जा रहे हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है जी, यू आर ऑन ए मोटरवे, आप एक मोटरवे पे हैं और एक जो लॉरी है वो स्टॉप है इन द राइट हैंड लाइन, यानी कि ट्रक जो है वो राइट हैंड लाइन पे स्टॉप हुआ हुआ है। व्हाट शुड यू डू व्हेन यू सी दिस साइन ऑन द लॉरी। डेफिनेटली इस तरह का साइन आपको कहीं काम हो रहा हो वहां पे भी नजर आ सकता है, किसी ट्रक के ऊपर भी नजर आ सकता है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि भाई आप थोड़े से ना लेफ्ट होके नीचे से गुजरे, यानी लेफ्ट मुड़े ना, थोड़ा सा लेफ्ट होकर गुजरने का मतलब ये है कि ये सामने रुकावट है तो थोड़े यहाँ लेफ्ट होकर गुजरे। यहाँ पे इसका आएगा जी, पास द लॉरी ऑन द लेफ्ट, लॉरी के लेफ्ट होके यहाँ पे थोड़ा सा गुजरे। आगे आता है जी, द रेड लाइट आर फ्लैशिंग, व्हाट शुड यू डू व्हेन अप्रोचिंग दिस लेवल क्रॉसिंग। यानी आप इस लेवल क्रॉसिंग के पास पहुंचे हैं और रेड लाइट जो है वो फ्लैश कर रही है, तो वो कहता है स्विच ऑन द हाजर वार्निंग लाइट। हमने हाजर वार्निंग लाइट तो नहीं ऑन करनी, वो तो इमरजेंसी के लिए होती है। गो थ्रू केयरफुली भी नहीं आएगा, गो थ्रू क्विकली नहीं आएगा, बल्कि आएगा स्टॉप बिफोर द बैरियर। जब रेड लाइट ऑन हो गई है तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। इन विंडी कंडीशन, हवा का मौसम है यानी हवा है, विच एक्टिविटी रिक्वायर एक्स्ट्रा केयर, कौन सी एक्टिविटी ज्यादा एक्स्ट्रा केयर जो है वो आपसे रिक्वायर करती है। टर्निंग इनटू ए नैरो रोड, नैरो रोड पे टर्न करना। यूजिंग द ब्रेक, ब्रेक को इस्तेमाल करना। मूविंग ऑफ ऑन ए हिल, पहाड़ पे कहीं पे मूव करना, ऊपर जाना। पासिंग पैडल साइकिलिस्ट, तो जब आप साइकिलिस्ट के पास से गुजरते हैं जब हवा हो तो आपने ज्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि वो अचानक आपके आगे आ सकता है, हवा से जो है वो हवा उसे धक्का मार के आपके आगे ला सकती है, इधर उधर कर सकती है। एट एन इंसिडेंट, एक एक्सीडेंट वाली जगह पे व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। विद ए कैजुअलिटी हु हैज स्टॉप ब्रीथिंग, जो जिसने सांस लेना बंद कर दी है या सांस नहीं ले पा रहा है, तो वो कहता है कीप देयर हेड टाइटल फॉरवर्ड एज फार एज पॉसिबल, यानी उसका जो हार है, जो उसका सर है उसको आगे की तरफ जो है वो करें। रिमूव एनीथिंग दैट ब्लॉकिंग देयर एयरवे, कोई भी ऐसी चीज जिससे उसकी हवा जो है वो लेने में से मुश्किल हो रहा है उसको रिमूव कर दें। रेज देयर लेग टू हेल्प विद सर्कुलेशन, वो कहता है उसकी टांगों को ऊपर करें। ट्राई टू गिव देम समथिंग टू ड्रिंक, उसे कुछ पीने के लिए दें। तो यहाँ पे इसका सामीन जवाब जो है वो आता है कि आपने हर वो चीज जो उसके सांस लेने में मसला कर रही है आपने उसको रिमूव करना। यू ब्रेक डाउन ऑन ए लेवल क्रॉसिंग, द लाइट हैव नॉट येट बिगन टू फ्लैश, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग, वो कहता है कि आपको ब्रेक डाउन का सामना करना पड़ा है कि लेवल क्रॉसिंग पे, और वो कहता है जो लाइट्स हैं वो आपकी फ्लैश यानी कि वो जो बैरियर है जहाँ पे लेवल क्रॉसिंग है वो फ्लैश नहीं कर रही, तो वो कहता है व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। तो वो कहता है वॉक डाउन द ट्रैक एंड सिग्नल द नेक्स्ट ट्रेन, तो हम ट्रैक पे तो नहीं वॉक डाउन करेंगे। लीव योर व्हीकल एंड गेट एवरी वन क्लियर, वो कहता है अगर आपकी गाड़ी लेवल क्रॉसिंग पे खराब हो गई है तो ऐसी सूरत में फिर गाड़ी को सारे लीव कर दें, यानी गाड़ी से लैदा हो जाएं। टेल ड्राइवर्स बिहाइंड व्हाट हैज हैपेंड, ये भी गलत है। स्टे इन योर कार भी गलत है, तो इसमें यही आता है कि भाई वहां पे रुकना रिस्क हो सकता है, इसलिए अपनी गाड़ी को लीव कर जाएं।
व्हेन शुड यू फ्लैश योर हेडलाइट एट अदर रोड यूजर, आप दूसरे रोड यूजर के ऊपर अपनी लाइट कब फ्लैश करेंगे? तो वो कहता है व्हेन टेलिंग देम दैट यू हैव राइट ऑफ वे, ये गलत है। व्हेन शोइंग दैट यू आर अबाउट टू टर्न, ये भी गलत है। व्हेन शोइंग दैट यू आर गिविंग अवे, ये भी गलत है। व्हेन लेटिंग देम नो दैट you're there, यानी अपनी जो मौजूदगी का एहसास दिलाना होता है उसके लिए आपने लाइट को फ्लैश करना होता है। यू आर ड्राइविंग ऑन ए क्लियर नाइट, आप एक क्लियर नाइट में यानी कि साफ मौसम में आप गाड़ी चला रहे हैं, रात का टाइम है, तो वो कहता है देयर इज स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ऑनकमिंग ट्रैफिक, द नेशनल स्पीड लिमिट अप्लाई, विच लाइट शुड यू यूज। देखें जी, जब आप रोड पे जा रहे हो, रात के वक्त सामने से ट्रैफिक भी आ रही हो, फिर नेशनल स्पीड लिमिट भी अप्लाई हो रही हो, तो आपने कौन सी लाइट इस्तेमाल करनी है? तो नॉर्मल जो लाइट आप इस्तेमाल करते हैं रात के वक्त वो यही होती है डिप हेड लाइट, ताकि अगलों को भी मसला ना बने।